श्रावस्ती देवीपाटन मंडल भाजपा के कद्वार नेता केशरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह समेत भाजपा के तमाम जिला पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को 289 विधानसभा बिनगा में प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में जनसभा की और प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा बिनगा क्षेत्र अंतर्गत पटना खरगौरा स्थित शिवालिक महाविद्यालय में की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हेलीकॉप्टर से श्रावस्ती अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उन्होंने कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर कसीदे कसे। अब लोगों ने जनपदवासियों से अपील की कि बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है और इस आजादी में हमें मताधिकार करने का हक प्राप्त हुआ और इन्हीं मतों से हम देश का भविष्य तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से जिस गुलामी में हमारा देश झगड़ा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से आजादी के प्यासे सूरवीरों ने शहीद होकर हमें आजादी दिलाई और एक मत के माध्यम से हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करना है। जो सपना मोदी और योगी ने देशवासियों को दिखाया, उसे आगे ले जाने के लिए अपने मतों का सही प्रयोग करें। श्री रमन सिंह जी वर्तमान जिला चुनाव में भिनगा विधानसभा के इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हम सभी लोगों के बीच में माननीय सांसद जी आ चुके हैं। आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भिनगा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद श्रीमान पद्मसेन चौधरी जी आपका मेरा रिश्ता हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ता हुआ न जात देखिए, न पटीदारी देखिए, बस कमल का फूल देखिए। यही सब जीत करके जाएगा तो योगी की ताकत बनेगा, मोदी की ताकत बनेगा और देश की ताकत बनेगा। पूर्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जब रहा रहे हैं और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्रावस्ती है। आपका आज के इस कार्यक्रम में माननीय सांसद जी माला पहनाकर पूर्व अध्यक्ष हैं जिला युवक कांग्रेस कमेटी बहराइच के और वर्तमान में मल्लीपुर के निवासी हैं। और आपके साथ ही और भी कुछ पदाधिकारी हैं, इनका भी मैं नाम लेता हूं। श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री राम पलटन सिंह जी निवासी पटना मल्लीपुर, आप भी आवे। श्री सुधीर सिंह जी प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं आप।
श्री कमलेश कुमार वर्मा जी, अरे ये सब कहाँ है मास्क का? कोई जरूरत नहीं है, हटिए। कौन अब मास्क कहाँ है? जरोना भाटवा चुनाव सुनते। श्री सुधीर सिंह जी, श्री कमलेश कुमार वर्मा जी, श्री कमलेश कुमार वर्मा जी भी आ जाइए। श्री रसूल खान जी, आप भी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। फकीर मोहम्मद जी, बुद्धन लाल चक्रवर्ती जी, रशीद अहमद जी, रंगी लाल मौर्य जी, सेवानिवृत्त वीडियो है, आप भी आ जाइए। श्री रंगी लाल मौर्य जी, अम्बरलाल जी, सेवानिवृत्त सेना के आप सैनिक रहे हैं। श्री राम सबूज मिश्रा जी, आप भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। इतना नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आते जाइए। और आज भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। श्री हंसराज मिश्रा जी, श्री केसरी प्रसाद तिवारी जी और श्री राम नरेंद्र शर्मा जी, आप सभी लोग वही जड़ साहिलबाग धरने के रूप में दिखाई पड़ता है, वही जड़ आज मौजूद है। उसी जड़ के कारण से अखिलेश यादव चीन का नाम लेते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, किससे मन की बात करना, वो जड़ आज भी फसल एकदम तैयार है। और इस जड़ को किसने पानी देने का काम किया है, किसने खाद देने का काम किया है, किसने इस जड़ को मजबूत किया है? ये जो अपने आप को सेकुलरवादी दल है, इन्होंने इस काम को किया है। और आज भी इनकी मानसिकता वही है। ये चुनाव बहुत ऊपर, ये चुनाव बहुत ऊपर। मैंने कहा तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने पता की है, सदियों ने समझा। मेरे भाइयों, 2-4 घंटा बोला जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन कितनी बड़ी गलती ये लोग कर गए और कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं। जिन्ना चले गए, जड़ छोड़ करके चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, आप देश के मालिक हैं, वोटर नहीं। दुर्भाग्य है कि पिछले विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व नहीं था। याद रखना मेरे भाई, समय किसी को माफ नहीं करता। किसी ने कहा है नहीं, पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। सक्षम होते हुए जो पाप करने वालों को नहीं रोकता, वो भी पाप का भागीदार होता है। आज अगर जिन्ना की जड़ ये लहरा रही है, इसको ताकत देना भी कहीं ना कहीं पाप है। इसको ताकत देना कहीं ना कहीं पाप है। अखिलेश यादव के मैं सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। अखिलेश यादव के मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी एक बात का उत्तर दे दे। आतंकवाद, आतंकवाद जिससे दुनिया परेशान है। आतंकवाद ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को एक तरीके से पस्त कर दिया। टावर जब ढाया था और हम सुनते थे कि बंदूकों के बल पर राज कब्जा होते हैं, लेकिन अभी 4 महीना पहले, 5 महीना पहले जरा अपनी दृष्टि को अफगानिस्तान पर ले जाओ, टीवी पर ले जाओ और टीवी के माध्यम से अफगानिस्तान पर ले जाओ। किस तरीके से तालिबानियों ने एक पूरे देश को कब्जा कर लिया। सामने उधर जाओ। भैया प्रश्न क्या है, जरा आप बता दीजिए। सांसद जी, आज आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट। इसका नाम रखा है मैंने चिंतन सभा, और जो देश के मालिक हैं, देश के मालिक है जनता, उन्हीं को चिंतन कराने के लिए आए थे कि चुनाव में क्या क्या विचार करना चाहिए। आगे आपको प्रियंका गांधी ने बिकनी की बात कही है कि लोग बिकनी पहन सकते हैं, महिलाएं बिकनी पहन सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है, 4-5 महीना पहले तालिबानियों ने
अफगानिस्तान को निगल लिया। और वो जो तालिबानी जो बुर्का होता है या हिजाब कहते हैं, वही व्यवस्था आज इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी उसको समर्थन दे रही है। और दुर्भाग्य नहीं है, ये उनका खानदानी काम है। ये सन 1947 के बाद जितनी भी समस्याएं इस देश के अंदर है, सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। अभी आपने जिन्नावादी पार्टी समाजवादी पार्टी को बताया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जिन्नावादी नहीं बताया, जिन्ना के विचारधारा पर चलने वाला बताया। क्योंकि अभी आप देखिए कि इनका बयान आया कि चीन हमारा दुश्मन है। मैं अखिलेश यादव के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चीन के साथ पाकिस्तान का आप नाम क्यों नहीं लेते? क्या आप डरते हैं कि इस देश का मुसलमान हो जाएगा? अगर आपको ये डर है तो आपको वीर अब्दुल हमीद को याद करना चाहिए, आपको अशफाक उल्लाह खां को याद करना चाहिए। कई मुसलमान ऐसे हैं जो इस देश के लिए, कई नहीं हजारों की संख्या में हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और आप डरते हो, किस बात से डरते हो? जिन्ना के लोगों से ये अखिलेश यादव डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पहले चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।